गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज नाउन के एरर्स कर रहे हैं, स्पोर्टिंग एरर्स। तो आज का हमारा ये सेशन बन रहा है नाउन का पार्ट 12। ठीक है, तो स्पॉटिंग एरर्स के नाम से ये टॉपिक को आप याद रख सकते हैं। देखिए जी, पहला क्वेश्चन, माई सिस्टर हैज रीड पेजेस आफ्टर पेजेस। पेज आफ्टर पेज, कौन सा रूल लगाइए? आफ्टर क्या है? एक प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन के बाद अगर आपको दोनों तरफ नाउन दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, अगर दोनों तरफ नाउन दिखाई दे रहा है और स्पेशली अगर वो क्या है, सेम है, तो फिर ये दोनों के दोनों नाउन, यानी ये नाउन भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और ये नाउन भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो इस वजह से हमें इसको भी और इसको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। हाँ जी, सेकंड वाले में तो कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर कुछ नहीं होता, तो हमें इसको काट के क्या करें, सिर्फ कजिन करें, वो तो ज्यादा है, तो कजिन्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हम सिर्फ सिस्टर्स भी नहीं कर सकते, कजिन्स करना पड़ेगा। आगे, पेन्स का मतलब एफर्ट्स भी हो सकता है, ठीक है ना, कजिन्स ही कहना है अपने को। कजिन के साथ ब्रदर सिस्टर तो लगाना ही नहीं है। अगर अब कजिन एक से ज्यादा है तो कजिन्स कहना पड़ेगा, ठीक है ना। वो अपने काम पर बहुत एफर्ट लगा रहा है, और वैसे भी एक इडियम ही होती है, ये फ्रेजल वर्ब कह दो चाहे इसको, टेक्स पेन, या एक इडियम मानो टेक्स पेन्स। इसको क्या कहते हैं? मतलब टेक हो या टेक्स हो, वो तो डिपेंड करता है ना आगे सब्जेक्ट कैसा है। तो ठीक है, तो इसके बाद अगर आपको पेन्स लिखना है तो इसका मतलब अभी यहाँ पे क्या है, एफर्ट लगाना, मेहनत करना, ठीक है। तो यहाँ अपने को हम उसको क्या कहना चाह रहे हैं कि उसको दर्द लेना चाहिए या उसको मेहनत करनी चाहिए? तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक एस लगाना पड़ेगा। हाँ जी, अब देखिए, अब जैसे चाइल्ड, अगर एक बच्चा है तो हम क्या कहते हैं, और अगर दो हो जाएं तो चिल्ड्रन, यानी हम चाइल्ड्स तो नहीं कहते। ऐसे ही अगर एक क्राइटेरियन की बात हो रही है, क्राइटेरियन का मतलब होता है बेस, अगर कहीं पे सिलेक्शन किया जा रहा है तो सिलेक्शन के अंदर वो कह रहे हैं कि 10th के मार्क्स लगेंगे, 12th के मार्क्स लगेंगे, हाइट, वेट, ठीक है, और मेडिकल एग्जामिनेशन और फिजिकल, 6 चीजें हो गई। तो 6 क्राइटेरिया हो गए। अगर मैं एक चीज बोलूं कि हाइट एक क्राइटेरियन है, हाइट क्या है? एक क्राइटेरियन, हाइट क्या है? एक 10वीं के मार्क्स क्या है? एक, और ये 6 चीजें मिलके क्या है? क्राइटेरिया। क्राइटेरियंस नहीं कहने, क्राइटेरिया, यानी क्राइटेरियन एक सिंगुलर वर्ड है, ठीक है ना। एक क्या होता है? क्राइटेरियन, और अगर 2 हो गए तो फिर ये 2 चीजें मिलके क्या बन जाती हैं? क्राइटेरिया। क्राइटेरियन के साथ एस नहीं लगाना। याद रखने के लिए क्राइटेरिया और चाइल्ड और क्राइटेरियन ऐसे याद रख लो, ठीक है। तो जब ज्यादा हो जाती हैं चीजें तो वो क्या बन जाता है? क्राइटेरिया। तो अ नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। अ नंबर ऑफ यानी बहुत सारे।
तो बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं, बहुत सारे क्राइटेरियंस नहीं हो सकते. पोएट्रीज, ईएस नहीं आएगा, वाई लगेगा. पोएट्री, ठीक है ना. पोएट्री एक फील्ड है. ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस. सराउंडिंग्स, देखो ऑफ क्या है, हमें पता है. ऑफ अपने दोनों तरफ क्या लेता है, नाउन. ऑफ अपने दोनों तरफ क्या लेता है. और सराउंडिंग जो शब्द है वो यहाँ पे एक एडजेक्टिव जैसा काम कर रहा है, या ये वर्ब जैसा काम भी कर रहा होता तो भी देखते, लेकिन यहाँ ऑफ आ गया. तो ऑफ को तो अपने दोनों साइड क्या चाहिए, तो हम सराउंडिंग के साथ क्या लगा देंगे, एस लगाते ही ये क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा. लगेज के साथ क्या ईएस आ सकता है, क्यों, लगेज क्या है, एक आप बैग गिन सकते हो, 4 बैग हैं, 5 बैग हैं, लेकिन आप सामान नहीं गिन सकते. सामान है, ये मेरा सामान पड़ा है, तो सामान नहीं गिना जा सकता, बैग गिने जा सकते हैं. फर्नीचर नहीं गिना जा सकता, टेबल चेयर्स ये सब गिने जा सकते हैं. द टेबल्स लेग्स, क्योंकि टेबल में जान नहीं है, नॉन लिविंग है, तो क्या करें, द लेग्स ऑफ द टेबल. क्लियर है. सीनरी, सीनरीज नहीं, सीनरी. सीनरी भी क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है. The driver showed great talent in keeping the damaged car under control. एक डैमेज्ड कार को भी उसने कंट्रोल कर लिया, तो ये चीज बहुत ज्यादा प्रैक्टिस से आती है. तो जो चीज प्रैक्टिस से इंप्रूव होती है वो स्किल होती है. तो यहां पे टैलेंट नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा, स्किल. When I entered the bedroom, I saw a snake crawling on the. ठीक है, वेरी गुड. एल्म्स यानी दान, और एल्म्स प्लूरल नाउन होता है. ठीक है, इसके साथ वर्ब भी क्या आ रही है, प्लूरल. यहां तक तो ठीक है. फिर एल्म्स आर गिवन टू, पुअर के साथ एस नहीं लगाना, पुअर एक एडजेक्टिव है. आगे आई सर्जरी, क्योंकि आई यहां पे किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का. ये इसकी क्या बता रहा है, विशेषता. तो एडजेक्टिव कभी प्लूरल. इफ यू हैव अ वे विद वर्ड्स, अ गुड सेंस ऑफ डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी. डिजाइन एक नाउन है, तो एंड के दोनों तरफ चीजें सेम होनी चाहिए, तो यहां पे एबिलिटी भी नाउन है, तो ये चीज एडजेक्टिव की तरह काम करनी चाहिए. हाँ, देखो बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जिनकी शक्ल नहीं बदलती और वो एडजेक्टिव जैसा काम कर जाते हैं. जैसे पेंसिल बॉक्स, तो पेंसिल वैसे भी नाउन है और वो पेंसिल के रूप में ही एडजेक्टिव है. पेंसिल बॉक्स के अंदर पेंसिल क्या है, कोई शक्ल तो नहीं बदली. लेकिन अगर किसी नाउन की एडजेक्टिव फॉर्म अवेलेबल है तो फिर तो हम उसको हाँ नहीं यूज कर सकते. ठीक है ना, फिर हम उसको यूज. एडमिनिस्ट्रेशन की हमारे पास एडजेक्टिव फॉर्म होती है क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव. तो एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी चाहिए. एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब प्रशासनिक. ठीक है जी, प्रशासनिक.
चलो मैं तो नहीं आया, कंटेंट तो आ ही जाएगा साफ साफ। मैंने सोचा कुछ फर्क लग रहा है। ये भी साफ हो गया। चलो, लास्ट वीक्स शार्प हाइक इन द होलसेल प्राइस ऑफ बीफ। पिछले हफ्ते जो उछाल आया, हाइक का मतलब क्या है, जो एकदम से उछाल आया है होलसेल प्राइस ऑफ बीफ के अंदर, वो एक इशारा है, स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आने वाले वक्त में मीट की जो कीमत है वो और क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हायर मीट कॉस्ट, यहां पे ये एस हटाना पड़ेगा हमें। देखो, कॉस्ट के साथ अगर एस लगा हुआ है तो इसका मतलब या तो वो V1 प्लस एस है, क्योंकि कॉस्ट एक वर्ब भी होती है। आप कोई चीज लेके आए और अगर कोई इंसान आपको कहता है हाउ मच इट कॉस्ट यू, हाउ मच इट, यहां पे कुछ लगाना नहीं है मेरे को, ठीक है ना, हाउ मच इट कॉस्ट यू, क्योंकि और यहां पे ये कॉस्ट हमने V2 की तरह यूज किया। कॉस्ट 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 पढ़ा आपने वर्ब्स, कॉस्ट की V1 V2 V3। तो आपको कितने का पड़ा, आपको कितने की पड़ी ये चीज, तो यहां पे ये कॉस्ट वर्ब की तरह यूज हो रही है। और अगर मैं वैसे बोलूं ये कितने की, कोई कहता है हम तो हर साल ही ये करवाते हैं, तो ये कितने का पड़ता है, तो हाउ मच इट कॉस्ट, फिर एस लगाना पड़ेगा क्योंकि वो प्रेजेंट में आ जाएगी चीज, और इट सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर V1 प्लस एस में जाना पड़ेगा अगर आप ऐसा कुछ पूछते हो तो कॉस्ट इसका मतलब V1 भी हो सकता है और कॉस्ट के साथ एस लगा हो तो V1 प्लस एस हो गया ये। लेकिन यहां पे हमें जरूरत किसकी है, और अगर कॉस्ट, अगर ये चीज अभी तो इस तरह की है, अगर ये चीज नाउन का काम करती है तब इसका मीनिंग या तो खर्चे हो जाता है, खर्चे क्या हो जाता है, खर्चे, ठीक है ना, बस इसको इतने खर्चे हो जाता है। अभी लोग क्या बोल रहे हैं, आने वाले टाइम में मीट के खर्चे बढ़ जाएंगे, मीट की कीमतें बढ़ जाएंगी, तो खर्चे पे नहीं जाना, अभी कीमत पे, और कीमत के लिए कॉस्ट ही वर्ड यूज होता है। तो कितनी बारीक बात है, कॉस्ट का मतलब कीमत, भी आने वाले टाइम में इसकी कीमत और क्या है, तो कीमत बढ़ेगी या खर्चे बढ़ेंगे, क्लियर है। ये टाइम है और हमने कहा था टाइम के ऊपर अपॉस्ट्रोफी आप लगा सकते हो, समय, भार, वजन सॉरी। द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट अनकाउंटेबल ना होगा, समझ आ रही है, अच्छा रह गया क्या, अच्छा हाँ ठीक है। 5 स्टार्स होटल, तो ये माइनस का निशान जो इसको हाइफन कहते हैं, ये हाइफन जिस शब्द के साथ लगाओ उसको प्लूरल नहीं किया जा सकता, तो ये स्टार्स वाला एस क्या है, और यहां पे इक्विपमेंट अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए यहां पे ये एस भी हम हटाएंगे, ठीक है। हाँ जी, अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज, ब्रीज का मतलब ही क्या होता है, हल्की हल्की हवा, तो हल्की हल्की हवा कभी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, तो स्ट्रॉन्ग आप यहां पे हटा दो बस। अ ब्रीज ब्लू हिज कैप ऑफ, ठीक है ना, या इसके साथ लगाओ तो जेंटल और लगा दो, लगा सकते हो तो सॉरी, क्योंकि यहां पे हवा ने कैप उड़ा दी है तो इसका मतलब तेज ही चल रही होगी, तो फिर ब्रीज की जगह क्या करना है, विंड करना है, सॉरी, ठीक है ना, क्योंकि तेज ही चल रही होगी तो ही हवा से कैप उड़ी, हवा से कैप तभी उड़ सकती है जब हवा क्या चल रही हो, और तेज हवा को क्या बोलते हैं, विंड, तो विंड, ठीक है, विंड स्ट्रांग भी हो सकती है, तो सिर्फ ब्रीज की जगह क्या कर दो, विंड चल जाएगा,
अब देखो यहां पे एक रूल आपको और बता रहा हूं, अगर कभी आपको वन ऑफ दिख जाए, वन ऑफ का मतलब होगा में से एक, में से, तो ज्यादा में से एक हो सकता है हमेशा। तो वन ऑफ के बाद जब भी नाउन आएगा वो नाउन हमेशा कैसा चाहिए हमें, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो बिलीफ का मतलब मान्यता, क्या मान्यता एक से ज्यादा हो सकती है इंसान की? हर चीज में हमारी अलग अलग मान्यता है, तो बहुत सारी मान्यताएं है ना। तो फॉर्मेस्ट का मतलब होता है बड़ी दृढ़, फॉर्मेस्ट यानी जिसको अपने क्या कहते हैं, दृढ़, समझ आ रही है? तो उसकी बड़ी दृढ़ मान्यताएं, तो वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीव्स। ठीक है, ये मैं बात पहले ही बता चुका हूं। एक होता है BLIEVE, बिलीव, ये तो क्या है, V1, ये वर्ब है, ये वर्ब है। और बिलीव्ड क्या है, V2। और लेकिन जो बिलीफ शब्द है, बिलीफ ये नाउन है, ये विश्वास है, वो विश्वास करना। तो यहां पे बिलीफ्स, क्लियर है? हमें प्लूरल चाहिए वन ऑफ के बाद, क्या कर दिया, बिलीफ्स। ही वॉज एडवाइज टू टेक 2 स्पूनफुल ऑफ मेडिसिन। हाँ जी, खाली चम्मच क्या होता है, सिर्फ मतलब सिंपल चम्मच को क्या बोलते हैं? और अगर चम्मच भरा हो तो उसको क्या बोलते हैं, स्पून फुल। एक चम्मच को क्या बोलते हैं, स्पून फुल। एक भरे हुए चम्मच को क्या बोलते हैं, स्पून फुल। तो अगर 2 चम्मच की बात होगी तो एस किधर लगाएंगे, लास्ट पे ही लगेगा। तो ये जो एस था ना, ये गलती से इधर लग गया था, लगाना किधर है, एल के बाद, क्योंकि 2 है ना। तो 2 के बाद क्या लिखना था, स्पून फुल, और ये एस, ठीक है। ब्लंडर का मतलब होता है बहुत बड़ी मिस्टेक। तो क्या उसके आगे बिग लगाएं पहले, द पुलिस हैव रिसीव्ड 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस। पुलिस को 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस मिली हैं। इंफॉर्मेशन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ सोचूंगी मैं यहां एस हटा दूं तो भी ये सही, क्योंकि फिर ये 2 भी किसके लिए माना जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम 1 2 3 4 भी यूज। तो इस 2 को एक नाउन देना पड़ेगा। तो 2 इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ, तो ये 2 फिर किसके लिए चला जाएगा, चले आगे। ये शीफ वाला भी अभी हम करके आए हैं ताजा ताजा, ठीक है जी। शीफ की जगह, क्योंकि सिंगल गठरी को क्या बोलते हैं, शीफ। और जब गठरी ज्यादा हो जाए तो शीव्स, ठीक है ना, क्योंकि एफ पे खत्म हो रहा है, प्लूरल करने पे ये किस पे जाएगा, VES पे। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। अब ये क्या, ये याद रखना पड़ेगा, ये एक फ्रेज है, इडियम है। जिन लोगों के पास कुछ होता है उनको क्या कहते हैं, हैव्स। हैव्स यानी जिनके पास कुछ है, हु हैव समथिंग। और जिनके पास कुछ नहीं है उनको बोलते हैं हैव नॉट्स। सिर्फ इंग्लिश में एक ही ऐसा शब्द है जहां नॉट के साथ क्या लगता है, हैव नॉट्स। और इनका मतलब वो लोग जो समृद्ध नहीं है, जिनके पास जीने के सारे साधन नहीं है, हैव नॉट्स। उसकी सारी भाभियां, अगर मुझे ऐसा कहना है तो ये मुझे प्लूरल बनाना है, तो प्लूरल बनाने के लिए इस एस को किधर लगना चाहिए,
sisters, all his sisters in law. तो एनवी की जगह हमें यहां पे क्या चाहिए? जेलसी. जेलसी अटैक कर देती है वुमेन पे जब वो देखती है अपने हस्बैंड को किसी और औरत के साथ बात करते. तो यहां एनवी नहीं, क्या आना चाहिए? जेलसी. टू समन्स, समन्स का मतलब कोर्ट का बुलावा. समन्स कैसा शब्द है? समन्स कैसा शब्द है? तो अगर इसको टू इसके आगे आ गया ना तो यहां पे एक यस और लगाना पड़ेगा. टू समन्सेस. समन्स लगता प्लूरल है पर होता क्या है? सिंगुलर. होता सिंगुलर ही है ये. द वैद्यास, याद आ रहा है? अब ये एपोस्ट्रोफी शब्द है. हमने कहा था जिस शब्द के ऊपर अगर ऐसा कोई शब्द, ये कोई वर्ड है जिसके ऊपर क्या लगाओ, तो इसके बाद हमें क्या चाहिए? एक नाउन. ऐसा कोई वर्ड जिसके ऊपर क्या लगाओ? अपोस्ट्रोफी. तो उसके बाद अपने क्या चाहिए होता है? नाउन चाहिए होता है. तो यहाँ पे हैव तो वर्ब है, तो इसको ठीक करने का तरीका ये, इधर अपोस्ट्रोफी हटा दो. जैसे अपोस्ट्रोफी हटाएंगे ये एक प्लूरल वर्ड बन जाएगा, प्लूरल नाउन बन जाएगा. तो इसके लिए वर्ब भी क्या आ गई? हैव प्लूरल. तो ये प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएगा हमारा वैद्यास, यानी एक से ज्यादा वैद्य. प्लूरल सब्जेक्ट बन गया तो वर्ब भी क्या आ गई? प्लूरल आ गई. द चिल्ड्रन, अच्छा, यू आर अमंग दोज, तुम उन में से हो. तो ज्यादा लोगों में से एक बंदा हो सकता है. तो यू आर अमंग दोज मैन. MEN का मतलब तो एक इंसान, और MEN का मतलब, ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ध्यान ही नहीं जाता इस पे कि MEN भी आ सकता है. चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचीफ. देखो बार बार रिवीजन करने से ऐसा लगता है भी ये तो हमें कब का ही आता है. ये तो हमें बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे बार बार आ जाता है, पर ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा है क्योंकि हमने बार बार इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो हमें क्या लग रहे हैं अब ये? शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल. क्यों? क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल में शीप शीप ही रहता है. आई रीड द लेटर एंड मेड हिम अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट्स. यानी अगर सारी बातों की हम कर रहे हैं बात, तो कंटेंट्स आना चाहिए. I shall not go to party tonight since I have many. तो ठीक है ना, तो एक तो और एक मैनी आया है, तो मैनी हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए ही आता है. तो अपने क्या करेंगे यहाँ पे? पीसेस ऑफ देना पड़ेगा ताकि मैनी किसके लिए आ जाए? पीसेस के लिए. मैनी किसके लिए आ जाए? पीसेस के लिए आ जाए. वन मस्ट बी ऑलवेज ट्रू टू वंस वर्ड. ठीक है, बहुत सारी चीजें तो हमारे पास वैसे के वैसे क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहे हैं. ठीक है जी. वंस तो ट्रू टू वंस वर्ड, ये क्या होती है? एक ईडियम होती है, यानी जबान का पक्का. और वर्ड का मतलब क्या क्या है? जबान, शब्द, बात. 5 ईयर ओल्ड, ये पूरा का पूरा शब्द किसकी तरह बिहेव कर रहा है? तो ये एस हटेगा क्योंकि एडजेक्टिव कभी प्लूरल. फैन्स ब्लेड, द ब्लेड ऑफ द फैन. शी वियर्स स्पेक्टिकल. स्पेक्टिकल का मतलब होता है सीन, दृश्य. तो उसने सीन पहना हुआ है या चश्मा पहना हुआ है? ऑल द फर्नीचर, सारे फर्नीचर. फर्नीचर के साथ एस क्योंकि ये क्या है?
हाँ जी, मॉब में से, मॉब का मतलब एंग्री क्राउड या एंग्री पीपल, ठीक है। लगेजेस, लगेज क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। कार नहीं चढ़ सकी, असेंड का मतलब चढ़ना। स्टीप यानी शार्प, खड़ी चढ़ाई जिसको बोलते हैं। तो खड़े पर्वत पे या खड़ी हिल पे नहीं चढ़ सकी बिकॉज वो गलत, रॉन्ग, वो कार गलत गियर्स में थी या गलत गियर में थी। एक बार में कार कितने गियर में हो सकती है, एक ही गियर में हो सकती है। ये क्वेश्चन थोड़ा चलो छोड़ दो, क्योंकि कहीं विंडो बोलते हैं, कहीं काउंटर बोलते हैं, इसको छोड़ दो एक बार है। सत्यजीत रे, यहां से सत्यजीत रे की जानकारी दे रहे हैं कि जिसने सोचा था या बनाया था, को ऑथर किया था, डायरेक्ट किया था बहुत सारी फिल्मों को, वो जो बंदा है वो क्या था, वन ऑफ इंडियाज मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर्स। वन ऑफ के बाद मेकर जो नाउन आ रहा है कैसा आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए, फिल्म मेकर्स। तो बॉडी समबडी के बाद एल्स आ रहा है, तो डेफिनेटली एल्स कभी भी आने नहीं देगा इन पे, ठीक है। एल्स के ऊपर लग जाएगा अपोस्ट्रोफी और एस। मेरे से आगे पहुंच गए तुम। ठीक है, यू शुड नॉट पुट योर, ठीक है ना। योर एक पोजेसिव एडजेक्टिव है, इसको अपने बाद क्या चाहिए, एक नाउन। तो नाउन के रूप में अभी इसका मतलब इशारा बन रहा है, जो यहां फिट नहीं आ रहा, तो हमें साइन की जगह यहां पे क्या चाहिए, सिग्नेचर चाहिए। टाउन्स आफ्टर टाउन्स, तो आफ्टर यहां पे क्या है, एक प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन के दोनों तरफ नाउन लगा है, दोनों सेम है, तो क्या चाहिए, सिंगुलर। तो मैंने क्या कर दिया, ठीक है। अब ये सही हो गया, नहीं हुआ, क्योंकि ये जो फ्रेज होता है पूरा का पूरा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। अगर मतलब सिंगुलर नाउन बनता है, और अगर इसको सब्जेक्ट पे रखा जाए तो सब्जेक्ट भी कैसा बनता है, सिंगुलर। तो वर नहीं आएगा यहां पे, क्या आएगा, जब हम मेले में पहुंचे हमने देखा कि वहां जगह नहीं है खड़े होने की, प्लेस नहीं है या रूम नहीं है, मतलब आराम से खड़े होने की जगह नहीं है ना, पूरा मेला भरा हुआ होगा। ऐसे तो मेले में, ऐसे तो प्लेस का मतलब क्या होता है, लोकेशन। प्लेस क्या होता है, तो लोकेशन तो है ही ना कहीं वो, तभी तो मेला हो रहा है उस जगह, ठीक है ना। ऑल द एविडेंसेस, एविडेंस, माई कजिन ब्रदर इज अ, ठीक है, चीटर नहीं है। द कमेटी कुड नॉट कम टू अ फाइनल कंक्लूजन, कजिन, अरे वेरी गुड। तो गलती ए में ही थी ना, पूरा ही ठीक करना पड़ेगा, माय कजिन, वेरी गुड। द कमेटी कुड नॉट कम टू अ फाइनल कंक्लूजन, कंक्लूजन कब होता है, कंक्लूजन अपने आप में क्या होता है, जो चीज फाइनल हो जाए, जब कोई डिसीजन आप फाइनल ले लेते हो वही क्या निकलता है। तो फाइनल डिसीजन तो हो सकता है, फाइनल कंक्लूजन, तो फाइनल यहां से हटाओ, कंक्लूजन के अंदर अपने आप ही फाइनल वर्ड होता है। द कैटल, कैटल का मतलब मवेशी। द कैटल इन द मीडो वॉज टेरिफाइड, कैटल का मतलब मवेशी यानी ज्यादा, ये कैसा नाउन होता है, तो वाज की जगह क्या आएगा, नो फर्नीचर्स, दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये घर किससे बना है,
ईंट से या पत्थर से? यानी अभी अभी इस टाइम हम मटेरियल पूछ रहे हैं, अभी ये घर किससे बना है? तो मटेरियल नाउन जो होता है वो हमेशा अनकाउंटेबल होता है। मटेरियल नाउन हमेशा क्या होता है? तो इस वक्त हमें स्टोन के साथ एस नहीं लगाना, क्योंकि इस वक्त हम मटेरियल में इंटरेस्टेड है। भाई ये घर बना किससे? ये ईंट का बना है। आप किसी हवेली के पास जाके खड़े होकर देख रहे हो, यार ये बना कैसे है? ये सीमेंट तो नहीं लग रहा। तो पहले पत्थरों से ही बनते थे महल, घर वगैरह। लेकिन अगर मैं कहूं कि दे पेल्टेड स्टोन्स एट अस, उन्होंने हम पर पत्थर फेंके। पत्थर फेंकने को पेल्ट कहना कहते हैं, PELT, पेल्ट। पेल्ट का मतलब फेंकना, और ये शब्द स्पेशली किसके लिए है? पत्थर फेंकने के लिए, ठीक है ना। तो उन्होंने पत्थर फेंके। अब यहां पे हमने स्टोन के साथ एस लगा दिया, ये बिल्कुल सही है। क्यों? यहां पे हम कोई मटेरियल नाउन में इंटरेस्टेड नहीं है। यहां पे हम पत्थरों का इस्तेमाल किसी चीज को बनाने के लिए नहीं कर रहे ना इस सेंटेंस में। तो स्टोन भी हो सकता है, स्टोन्स भी हो सकता है। क्लियर है? संतोष लिव्स बाय द, ये तो प्राचार्य की स्पेलिंग है, हमें फिर क्या करना है? प्रिंसिपल, PLE वाला चाहिए। जो फ्यूचर बताता है वो एस्ट्रोनॉमर होता है या एस्ट्रोलॉजर? तो एस्ट्रोलॉजर चाहिए। 56 के अंदर लगातार 2 पे एपोस्ट्रोफे आ रहा है, फ्रेंड पे भी, शंकर पे भी। तो ये सेंटेंस गलत है। तो ही टोल्ड मी दैट इट वाज द हाउस ऑफ हिज फ्रेंड शंकर। ठीक है ना? क्या कह रहे हो? हाँ, तो ये क्योंकि लाइन बनेगी नहीं ना, अपने को ऐसे करना पड़ेगा ना कि ही टोल्ड, भी उसने मुझे बताया कि ये जो घर है ये उसके दोस्त का है, या ये उसके दोस्त, मतलब उसका जो दोस्त है शंकर, उसका घर है। तो इस लाइन को बोलने के लिए अपने को ऐसा बोलना पड़ेगा कि इट वाज द हाउस ऑफ हिज फ्रेंड शंकर। ठीक है? चलिए, ये वाले क्वेश्चंस पहले अपने एक बार आप प्रैक्टिस करो।